Hello, good morning students. Welcome to my channel or welcome back to my channel. I am back with a new video and the topic of this video is resistance. This topic is from class 10 chapter 12. Here in this video we will discuss the whole about what is resistance, what is the unit of resistance and what is called 1 ohm resistance and some numericals. Let's start the video. What do you mean by resistance? First of all, we will do resistance. Resistance is the opposition. It is the opposition given to the flow of current. Given to the flow of current. कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसको जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है. हमने ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था हमारे पास? ओम्स लॉ we have V by I is equal to R. Here R is resistance. हम इसी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. आपने यहाँ से नोटिस किया कि जो R और करंट के बीच में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का. इसमें I और 1 बाय I इज प्रोपोर्शनल टू R. ये हम रिलेशन कर रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, तो यही क्या हुई? ऑपोजिशन हुई. इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. हियर नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस? इस रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या है? देखो, हम एक ग्रीक वर्ड है, द वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड है क्या? ये ओम्स. इससे डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव V बाय I इज इक्वल टू R. मीन्स 1 ओम रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम रेजिस्टेंस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस? When 1 volt, when the potential difference V is 1 volt and 1 ampere current is flowing through the wire, then the resistance will be 1 ओम. क्या कहता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम कब होगी? 1 ओम कब होगी? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो और वायर में से 1 एम्पियर करंट जो है वो ड्रॉन हो. कितना? 1 एम्पियर करंट ड्रॉन हो. तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? 1 ओम आएगी. होप यू ऑल गेट दिस. नाउ something in detail about resistance. R is proportional to L by A, or you can say R equal to rho L by A, where L is length of the wire,
A, area of cross section, of the wire, and rho is the resistivity of the wire, and its value vary with the metal which is used for the wire. This is the rho resistivity of the wire, A area of cross section of the wire, L length of the wire. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आता है कि R जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि what are the factor on which the resistance of a wire depend. तो factors की बात करते हैं यहाँ पे, factors on which the resistance of the wire depend. Factors on which are depend. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर वी हैव L, लेंथ ऑफ द वायर, कि वायर की लेंथ क्या है, एंड द सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, थर्ड इज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, एंड फोर्थ इज टेम्परेचर. These are the factors on which the resistance of a wire is depend. Okay, now discuss it in detail. R is proportional to length L of the wire. Means अगर हम L की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज होगी. और इसी तरह से इसका फैक्टर सेकंड लेते हैं, अगर इस डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी. मींस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये किसके, लेंथ के. मीन्स अगर हम वायर ऑफ ए लेंथ को 2 टाइम्स कर देते हैं तो मेरे पास रेजिस्टेंस भी कितना आएगा, वी विल गेट अ न्यू रेजिस्टेंस इज 2R. Next, R is inversely proportional to A, area. Here, if we increase this area, then resistance will be decreases. Or if we decrease the area, we get an increased resistance. Okay, means inversely proportional. अगर हम कहें यहाँ पे कि एरिया जो है वो मेरा 2 टाइम्स हो गया है तो रेजिस्टेंस विल बी हमारा क्या होगा, 1/2 ऑफ R, मतलब हाफ हो जाएगी. अगर मेरा एरिया डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स थे. और रो की वैल्यू जो हर मेटल की चेंज होती है रेजिस्टिविटी, तो ये चेंज रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा. ओके स्टूडेंट्स, यू विल गेट इट. नेक्स्ट, we will do a numerical here. यहाँ पे कहता है how much current will an electric bulb draw from 220 volt source. कि we have 220 volt source, then find the current. क्या फाइंड करना है, करंट. जब 220 वोल्ट का सोर्स हमारे पास है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास 1200 ओम. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव V by I is equal to R. देन 220 डिवाइड में I is equal to 1200. देन I is 220 by 1200 equal to I. कट कर देते हैं.
then the value of current will be 0.18 एम्पियर। ठीक है, हमारे पास ये हमारी वैल्यू आ जाएगी करंट की। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस होंगे, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ I think you have got all this. What do you mean by resistance? What are the factors on which resistance depends? And we will discuss that in detail now. And after that, we had done a numerical. Okay. Thank you, students. Welcome to my channel, and thank you for clicking the notification bell and subscription button. Thank you.